ओके सो आज जो है अपना बार टेस्ट सीरीज का जो सब्जेक्ट फर्स्ट टेस्ट है उसी का उसका पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, पार्ट 2 में सॉल्यूशन करवाऊंगा। पार्ट फर्स्ट आपके पास में जो होगा वो थर्मोडायनेमिक्स का होगा, पार्ट सेकंड आपके पास जो होगा वो आपके पास में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा ये सीखने की क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो सीखिएगा। आंसर फर्स्ट, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा। फॉर टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2, आपको बोल रहा है T1 ग्रेटर देन T2 द क्वांटिटेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन FV of speed V of a molecule in 3 dimension is correctly represented by the formula। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो वेलोसिटी का 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास क्या होती है। देखो 4 पाई V अपॉन H क्यूब, 4 पाई V अपॉन H क्यूब m अपॉन 2 पाई के bt की पावर 3/2 v स्क्वायर e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2 के bt, वेयर v इज द स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो डायरेक्टली यहां से आप क्या दे सकते हो 1 अपॉन t की पावर 3/2। कहने का मतलब अगर आपके पास में ये जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो देखो 4 कर्व है आपके पास में, ध्यान से देखना। 4 कर्व में तुम्हारे पास देखो ये FB और B के बीच में कर्व है। ठीक है, ऐसा कर्व देखो T1 ज्यादा है तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी और T2 के लिए ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले वाले के लिए देखो T2 के लिए आपके पास ज्यादा है, T1 के लिए कम है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा देखो पहला जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। ओके, और ये देखिए इसको T2 बोल रखा है, इसको T1 बोल रखा है। T2 का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी देखो गलत है, T2 को कम दे रखा है। ऑप्शन सी में दोनों इक्वल दे रखे हैं, ऑप्शन डी में भी T2 को कम दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये चीजें आपको भी डायरेक्टली याद होनी चाहिए, वहां पे सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर सोचने का टाइम है आपके पास में, मतलब सोचने का टाइम अगर तुम सोचते हो तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है आंसर 2। क्या है आपके पास, ए गैस एट थर्मल इक्विलिब्रियम सैटिस्फाई मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, V आपको बोल रहा है एवरेज। ठीक है, VP आपको बोल रहा है VMP मोस्ट प्रोबेबल एंड VRMS आपको पता ही है। तो ये बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखवा भी रखा है RAM, ये ट्रिक लिखवा रखी है मैंने। ठीक है, R का मतलब RMS, A का मतलब एवरेज, M का मतलब मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, पूछ सकता है रेशियो। ठीक है, RMS और एवरेज का रेशियो कितना होगा पूछता है ऐसे क्वेश्चन पार्ट में। तो इसकी वैल्यू होती है 3 kBt/m, इसकी वैल्यू एवरेज की वैल्यू होती है 8 kBt/m और इसकी वैल्यू होती है 2 kBt/m। ओके, तो यहां से देखो जो VRMS है वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एवरेज वाला दैट मींस V बार, उसके बाद में VP ये होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए इसके अंदर ऐसा आपके पास में डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसर 3, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, यूजिंग द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन द मीन वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ द प्रोजेक्शन इन x डायरेक्शन। आपको क्या करना है, Vx के मोड दे रखा है और ये आपसे पूछा है। ठीक है, यही क्वेश्चन जेस्ट 2021 में भी पूछा था। ठीक है, यही क्वेश्चन गेट 2003 में भी 3 या 4 के अंदर देख लेना। ठीक है, उसमें भी पूछा था आपके पास में। ठीक है, तो देखो बिल्कुल आसान है, आपको ये पूछा है, इसका मतलब पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो Vx 1 डायमेंशन है तो होती है m अपॉन 2 पाई के bt की पावर हाफ e टू द पावर माइनस m vx स्क्वायर अपॉन 2 के bt। ठीक है, देखो ये होती है तुम्हारे पास में, अगर 3 डायमेंशन होता तो यहाँ पे क्या आता 3/2 और यहाँ पे b स्क्वायर होता। ठीक है, तुमसे पूछा है ये। ओके,
तो देखो ये तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा Vx का मॉड इनटू e टू पावर माइनस m Vx स्क्वायर अपॉन 2kBt माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, ठीक है। अगर ये मोड नहीं होता तो इसकी वैल्यू जीरो होती, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे पास क्या है, मोड है, तो ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो टोटल इवन फंक्शन होगा, तो अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व आप कर लेना, ये सेम आएगा, इसको 2 ले लेना, 0 से इंफाइनाइट Vx into e to the power minus m Vx square upon 2kBt dVx, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, गामा फंक्शन का, x to the power n e to the power minus alpha x की पावर n dx 0 to infinite, ये होता है 1 by n गामा m plus 1 upon n upon अल्फा की पावर m plus 1 upon n, ठीक है। इसे कंपेयर करके फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो आपके पास जो है ऑप्शन डी मिल जाएगा 2kBt अपॉन में पाई m अंडर रूट में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो जिसने लेक्चर ले रखे हैं अच्छे से, ठीक है, समझ रखे हैं मेरे, तो आराम से सारे क्वेश्चन बना सकता था, ठीक है। मैंने ये जो क्वेश्चंस बनाए हैं ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनाए, ये बीएआरसी के एग्जाम के रिलेटेड बनाए हैं, ठीक है। और अपन ने सब कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी, सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। चलिए आंसर 4 है, ए गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट, तो आपको मैंने बता भी रखा था ड्यूरिंग लेक्चर भी, कोई गैस जो है आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, कब बिहेव करती है, जब उसका टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आंसर 5, आंसर 5, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ गैस चेंजेस एडियाबेटिकली। देखो क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका सीख लो भाई। एडियाबेटिकली आपको बोल रहा है, ठीक है, आपको गामा दे रखा है 7/5, हो सकता है तुम्हें Cp अपॉन Cv की वैल्यू दे दे, क्योंकि Cp अपॉन Cv गामा होता है, तो एग्जाम में तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे बोल देता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू 32 है, तो तुम्हें क्या करना है, P2 अपॉन P1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आसान है, एडियाबेटिकली अपन क्या लिख सकते हैं, P की पावर गामा इज इक्वल टू K, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V की पावर गामा, यही तो हो जाएगा। लेकिन तुम्हें डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए डेंसिटी जो होता है 1 अपॉन V, या फिर V जो होता है 1 अपॉन डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये तो होता है। तो देखो यहाँ पे इससे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये ऊपर चला जाएगा तो D की पावर गामा हो जाएगा ना। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे P1 बटे P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 अपॉन D2, ये तो हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल है की पावर गामा। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए P2 बाई P1, ठीक है। देखो P2 बाई P1 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 की पावर गामा, ठीक है। D2 बाई D1 कितना है, 32 की पावर 7/5, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेटर अवेलेबल है आपके पास में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 128, ठीक है। देख लीजिए नहीं आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। देखो 128 आएगा, 128 सोल्व करना आता है इसको। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, इसको देखो, इसको 1 + 2/5 लिख सकता हूं, तो इसकी पावर 2/5 ले लेना। देखो कैसे सोल्व करोगे, समझना है इसको अगर तुम्हारे पास मान लो तुम कैलकुलेटर यूज में नहीं लेना चाहते, ये नेट के एग्जाम में, अब तो सब ऑफलाइन जेस्ट के एग्जाम में आता है, मान लो उसमें भी कैलकुलेटर अवेलेबल है, सब में अवेलेबल होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 × 32 की पावर 2/5, ठीक है। इसको देखो पहले इसकी 1/5 करेंगे 2 आएगा, 2 × 2 4, और यहाँ पे 32, तो कितना हो जाएगा 128। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आंसर 6, ठीक है।
पहले पूछा हुआ है, बाद में गेट में, काफी बार पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ए कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, आइस एंड स्टीम, ठीक है। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और तुम्हें क्या निकालनी है, इफिशियंसी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, और आपको ये पता होना चाहिए T2 लेस देन T1 होता है। तो ये तो आपके पास में T2 हो जाएगा जो कि 273 केल्विन में चेंज कर लेंगे, ये आपके पास T1 हो जाएगा जो कि 373 केल्विन हो जाएगा। तो ईटा क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 कितना है 273 अपॉन 373, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिएगा परसेंटेज में निकालना है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं 6.26.80 परसेंटेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, आंसर 7, देखिए आंसर 7 पढ़िए एक बार, लिखा हुआ है आपके पास, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एज गिवन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी इज 5/2R। आपको C दे रखा है 5/2R, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज Cp और Cv, ये Cp है या Cv है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। One could not conclude that the molecule of the gas are definitely monoatomic, are definitely rigid diatomic, are definitely non-rigid diatomic, can be monoatomic or diatomic। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो अगर अपने पास में मोनोएटोमिक होता है, मोनोएटोमिक होता है तो आपके पास Cv क्या होता है, Cv प्लस R होता है क्या, इसको मैं Fr/2 प्लस R लिखता हूं क्या, मोनोएटोमिक के लिए F3 होता है क्या, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/2R हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है 5/2R, ओके। क्या मोनोएटोमिक के लिए, डायएटोमिक तुम्हें चाहिए 5/2R, मैं Cv नहीं निकाल रहा, Cv में ओनली 3/2R आता है, मुझे 5/2R चाहिए। डायएटोमिक में देखो, क्या डायएटोमिक में भी ऐसा मिलेगा, चेक करते हैं। डायएटोमिक में Cv होता है Fr/2, ठीक है, और डायएटोमिक में F की वैल्यू होती है 5R/2, 5 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो मोनोएटोमिक भी हो सकता है, वो डायएटोमिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपके पास में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, आंसर 8, आंसर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। देखो इंडिस्टिंगेबल पार्टिकल ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, पे आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स क्लासिकल पार्टिकल्स पे लगती है जो कि डिस्टिंगेबल होते हैं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन तुम्हारे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब ये गलत है। आपसे ये पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, वैसे दूसरा तीसरा चौथे ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी देखो क्या बोल रहा है, all particles of an ideal Boss gas occupy a single energy state at t बराबर 0, बिल्कुल सही है। The integral spin particles of a Bose-Einstein, बिल्कुल सही है। Proton of a Fermi-Dirac static, से भी सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आंसर 9, ठीक है। आपको देखो एक डायग्राम दे रखा है, पीटी डायग्राम आपको दे रखा है, ओके। अपन ने ट्रिपल पॉइंट करके ऐसा कुछ पढ़ा था इसके अंदर, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बना है, देखो ये, ठीक है। इसको ये बोल रहा है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको बताना है इन द गिवन फेज डायग्राम फॉर ए प्योर सब्सटेंस रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर दिस इज गैस, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है वेपर, ओके, और यहां पे आपके पास क्या होता है दिस इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। ऐसे तो होता है आइस, इसको अपन आइस लाइन बोलते थे, इसको स्टीम लाइन बोलते थे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा देखो तुम्हारे पास फर्स्ट गैस का बी और सी में से होगा,
पहला गैस, दूसरा वेपर, तीसरा लिक्विड सॉलिड, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। चलिए नाउ आंसर 10, आंसर 10 देखिएगा। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन बाय, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये, ठीक है। इससे तुम्हें आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी निकलवा भी सकता है, फॉर्मूला भी दे सकता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होता है, उसका फॉर्मूला होता है -1/v डेल v अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक होता है बल्क मॉड्यूलस, एक होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आई थिंक मिलेगा, ओके। तो ध्यान रखना, उसमें देखो ये उल्टा हो जाता है, इसे डेल p अपॉन डेल v हो जाता है और v ऊपर चला जाता है बल्क मॉड्यूलस के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, माइनस भी आता है इसके। चलिए हो गया। आंसर 11 देखिए, आंसर 11 क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। द इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ ए नॉन आइडियल गैस इज गिवन बाय, आपको नॉन आइडियल गैस दे रखा है A1 प्लस B अपॉन V, ओके। A और B कांस्टेंट है। इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 से V2 इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, V1 से V2 आपके पास वॉल्यूम चेंज होता है, और किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। तो W आपके पास होता है PdV, ये तो होता है, ठीक है। तो यहां से क्या करें अपन, यहां से P निकाल लेता हूं, V को इधर ले आओ, तो A/V प्लस इसको अंदर ले जाएंगे AB अपॉन V स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखो, A अपॉन V प्लस AB अपॉन में V स्क्वायर dV V1 से V2, ओके। डिफरेंशिएट करो, सिंपल सा है, इंटीग्रेट कर दो। A ln V V1 से V2 प्लस AB 1 अपॉन V स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन V V1 से V2, ये हो जाएगा A ln V2 अपॉन V1। V2 माइनस V1 होगा, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। यहां पे देखो माइनस या प्लस ही कर लो इसको, AB ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। तो पहले 1 अपॉन V1 लिख दूं, फिर 1 अपॉन V2। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको? A ln V2 अपॉन V1 प्लस AB, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आंसर 12। आंसर 12 क्या है? Which one of the figure correctly represent the TS diagram of a Carnot engine? ये बोल रहा है TS diagram of Carnot engine, ठीक है, ओके। कौन सा फिगर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, TS डायग्राम। समझिएगा, मेरे पास में कार्नोट इंजन का आपने पीवी डायग्राम पढ़ रखा है, ये तो पढ़ रखा है, और ये तो सबको याद होगा भाई, है ना। छोटी छोटी क्लासों के अंदर तुम पढ़ते आ रहे हो, तो सबको याद होगा। A B C D, ठीक है, ऐसे तो होता है। इसको अपन बोलते हैं दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब समझिएगा, और आगे और भी होते हैं, वो भी बता रहा हूं मैं। टीएस डायग्राम, ठीक है। अब देखो टीएस डायग्राम में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब फिक्स टेम्परेचर। मानो मैंने यहां पे फिक्स टेम्परेचर कर दिया, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा। उसके बाद में एडियाबैटिक, देखो आइसोथर्मल का मतलब होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है टी कांस्टेंट, तो टी कांस्टेंट वाली लाइन खींच दी इस वाले कर्व के लिए। फिर एडियाबैटिक का मतलब होता है एस कांस्टेंट, ठीक है, एस मतलब एंट्रोपी। तो ये बिल्कुल जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया मैंने, ये पॉइंट आ जाएगा, ये लिखिए। नेक्स्ट ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये एडियाबैटिक
कंप्रेशन, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो बाद में क्या होगा तुम्हारे पास में, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा देखो कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है उसके अंदर। बी ऑप्शन तुम्हारे पास देखो ऐसा ही है, सी और डी तो वैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। नाउ 13 देखेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। देखिएगा आंसर 13 क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, देखिएगा। व्हाट इज द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन द प्रोसेस गिवन बाय टी, आपको दे रखा है a प्लस बी वी स्क्वायर, वेयर ए बी कांस्टेंट, बी इज द वॉल्यूम ऑफ द मोल ऑफ द आइडियल गैस, ठीक है। अच्छा, साथ में आपको ये भी बोल रहा है कि वो गैस जो है आइडियल गैस है, दैट मींस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, 1 मोल के लिए आरटी। What is the minimum attainable pressure of an ideal gas? ठीक है, मतलब आपको मिनिमम प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है, तो P निकालना है। तो आपको पता है यहां से मैं T इज इक्वल टू क्या रख सकता हूं, PV बाई R रख सकता हूं क्या, T इज इक्वल टू PV बाई R, क्योंकि P के फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो PV अपॉन R इज इक्वल टू A प्लस BV स्क्वायर। तो यहां से देखो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन वी प्लस ये इधर होगा बी आर, ये वी नीचे आएगा तो ऊपर एक बी बचेगा, ठीक है। अब मुझे देखो फॉर मिनिमा या मैक्सिमा, फॉर मिनिमा क्या करेंगे, मैं डेल पी अपॉन डेल वी जीरो के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। तो वी के रेस्पेक्ट में करें, ए आर ऐसे कैसे 1 अपॉन वी का माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस बी आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे देखो बी की वैल्यू निकालो, तो ए आर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी आर, ठीक है। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्टली नाउ फॉर मिनिमम प्रेशर क्या करूं मैं, पी मिनिमम v इज इक्वल टू कितना रख दूं, अंडर रूट में a अपॉन b रखो, तो देखो a r अपॉन a अपॉन b प्लस b r a अपॉन p, ओके। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा ab इंटू आर, क्योंकि रूट में बचेगा ना, प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी ab इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 2r अंडर रूट में ab। ऐसा कोई ऑप्शन है, 2r अंडर रूट में ab, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए से नोट कीजिएगा और वेट कीजिएगा 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। आंसर 40, ध्यान से पढ़िएगा। एक थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेनिंग ए गैस whose molar mass is equal to m and ratio of specific heat Cp upon Cv, ठीक है। मोलर मास उसका m दे रखा है and Cp upon Cv is equal to gamma, ये तो आपको पता भी है। चलिए moves with a velocity v, okay, if vessel is suddenly stopped then increment of the temperature is given by, ठीक है। देखो वो मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होती है। लिखो लेट, अब अपने पास गैस है, ठीक है, तो लिखो लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू m,
ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, nmv²। समझिएगा, अब वो क्या बोल रहे हैं, इफ वेसल इज सडनली स्टॉप्ड, अगर वेसल तुम्हारे पास में सडनली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में देखो तुम्हारे पास में टेम्परेचर में इंक्रीमेंट क्या होगा, जब वो देखो सडन स्टॉप हो जाएगा तो ये जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, दैट मींस NCV डेल्टा T। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हें चाहिए डेल्टा T, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा आपके पास में, mv²/2CV। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो इसमें CV नहीं है, आपको गामा के फॉर्म में निकालना है, ठीक है, तो देखो आपको पता होना चाहिए Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, एंड Cp/CV इज इक्वल टू गामा, ये भी आपको पता है, ठीक है, तो तुम्हें देखो समझिएगा, यहां पे अगर मैं Cp इज इक्वल टू गामा CV रख दूं, ठीक है, यहां पे देखो CV को उधर ले जाओ और Cp माइनस R हो जाएगा, ठीक है, Cp कितना है, गामा CV माइनस R, ठीक है, इतना R के फॉर्म में तुमसे पूछा है कि भाई R के फॉर्म में भी आएगा और गामा के फॉर्म में भी आएगा, ठीक है, CV, ठीक है, अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो CV इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस R, माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस R, तो CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, ऐसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ठीक है, काम में आएंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो देखो mv²/2R और गामा माइनस 1, ऐसा कोई ऑप्शन है, गामा माइनस 1 mv²/2R, शायद ऑप्शन बी देखो तुम्हारे पास में मैच करेगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आंसर 15। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे भाई एग्जाम से, बीआरसी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, आए हुए हैं, रिपीट है ये क्वेश्चन बीआरसी के एग्जाम में जो मैं करवा रहा हूं, काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखिए आंसर 15, और रिपीट होते हैं क्योंकि बीआरसी अपना पेपर जो है आउट नहीं करता है, तो काफी क्वेश्चन जो है रिपीट करता है वो। कंसीडर द फॉलोइंग दैट टेक प्लेस इन कार्नोट साइकिल, ठीक है, पहला इसने बोल रखा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दूसरा इसने बोल रखा है एडियाबैटिक कंप्रेशन, तीसरा ये बोल रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और चौथा बोल रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, तो ये बोल रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव प्रोसेस, तो क्या करो, डायग्राम आपको याद है, पीवी डायग्राम अभी बनाया भी था वैसे मैं, ठीक है, तो देखो ऐसे चलता है आपके पास में, तो ये जो होता है ये होता है आपके पास में पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो पहले तो एक्सपेंशन ही रहा, पहले तीसरे नंबर का आएगा, ठीक है, उसके बाद में ये होता है, पहले दोनों एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाले आते हैं भाई, ठीक है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन पहले नंबर का है, उसके बाद में ये होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो मतलब ये चौथे नंबर का आएगा, बचा हुआ कौन सा है आपके पास में, एडियाबैटिक कंप्रेशन दूसरे नंबर का, तो 3 1 4 2, ऐसा कोई ऑप्शन है, 3 1 4 2, देखो कौन सा क्वेश्चन, 3 1 4 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। चलिए आंसर 16 है 15, 16, देखिए द एंट्रोपी ऑफ आइडियल पैरामैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, एंट्रोपी आपको दे रखा है S इज इक्वल टू S नॉट माइनस C U स्क्वायर, where U is the energy of the spin system and C is the constant, बोल रहा है which one of the correct plot between internal energy and temperature, आपको U और T के बीच में जो है कर्व ड्रॉ करना है, U और T के बीच में, ठीक है,
तो आपको ये पता होना चाहिए T इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक है, T इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट v, एट कांस्टेंट v, ठीक है। देखो क्यों, देखो तुम्हें पता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, प्लस p dv du, मैं ऐसे कैसे लिखता हूं, इसको मैं लिख देता हूं t ds, ठीक है, एट कांस्टेंट v, ये क्या हो जाएगा 0, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट v, t इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट v, ठीक है। चलिए अब तुम्हें s दे रखा है, s इज इक्वल टू s नॉट माइनस c u स्क्वायर, तो यहां से मैं ds अपॉन du निकाल लूं, तुम्हें du अपॉन ds चाहिए, मैं ds अपॉन du निकाल के उल्टा कर दूंगा उसका, इसका 0 माइनस c, इसका हो जाएगा 2u, ठीक है, तो du अपॉन ds कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2cu, यही तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब t जो होगा प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 अपॉन u, ये होगा, ठीक है, t प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 अपॉन u। तो देखो y प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 अपॉन x, प्लस 1 अपॉन x होता तो ऐसे होता, माइनस 1 अपॉन x है तो ऐसे होगा। ग्राफ तो सबको आते होंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मतलब आंसर 17 देखिए, क्वेश्चन आपके पास लिखा है फॉर ए गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इट्स प्रेशर T वेरीज विद वॉल्यूम V एज, मतलब P प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर माइनस 5/3, द बल्क मॉड्यूलस P is proportional to the bulk modulus P is proportional to, ठीक है, दो बार लिखा गया, ठीक है, तो आपके पास जो है बल्क मॉड्यूलस को इसने P से रिप्रेजेंट किया है, ओके, एक्चुअली बल्क मॉड्यूलस जो है वो B से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो देखो बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो होता है B ऊपर चला जाता है और डेल B अपॉन डेल P ऐसे कुछ होता है, ठीक है, दिस इज बल्क मॉड्यूलस V डेल P अपॉन डेल P, सॉरी डेल P अपॉन डेल V ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो देखो V डेल अपॉन डेल V, P क्या है V टू द पावर माइनस 5/3, यही तो है, आपने को जस्ट प्रोपोर्शनलिटी देखनी है भाई, ठीक है, चाहे प्रोपोर्शनलिटी लिख लो क्योंकि मैंने यहाँ पे K नहीं लगाया, ओके। तो देखो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5/3, उससे मतलब नहीं है, ये क्या होगा आपके पास में माइनस 5/3 माइनस 1, v टू द पावर माइनस 5/3 माइनस 1, और इनटू v यहां पे आपके पास है, ठीक है, तो v टू द पावर 1 माइनस 5/3 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v टू द पावर माइनस 5/3, दिस इज v प्रोपोर्शनल टू दिस, ओके। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आंसर 18, आंसर 18, a monoatomic ideal gas at 170 degrees Celsius is adiabatically compressed to 1/8 of its original volume, okay, the temperature after compression। आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आइडियल गैस बोल रहा है, ठीक है, दैट मींस PV इक्वल टू RT, ये काम में आ सकता है अपने। T1 आपको बोल रहा है 170 डिग्री सेल्सियस, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, और बोल रहा है कंप्रेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब V2 आपको जो दे रखा है वो V1/8 दे रखा है, ठीक है, ऐसे ही तो बोल रहा है, एडियाबैटिकली कंप्रेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, अगर मैं इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V1 मानूं तो इसका 1/8 ये होगा। चलिए आपसे क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, तो आपको ये पता है PV की पावर गामा इक्वल टू K, तो अपने को T और V में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूं, P की जगह क्या रख दूं RT अपॉन V, RT अपॉन V इंटू V की पावर गामा इक्वल टू K, ये हो जाएगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1
इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तुम्हें T2 चाहिए तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इंटू V1 बटे V2 की पावर गामा माइनस 1। 170 डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में चेंज करेंगे, 273 तो कितना हो जाएगा 314, ऐसे ही होगा क्या, देख लीजिएगा 443। ठीक है, और ये हो जाएगा 443 मल्टीप्लाई बाई V1 बटे V2, V1 बटे V2 जो 8 हो जाएगा, 8 की पावर गामा माइनस 1। गामा कितना है भाई, मोनो एटॉमिक गैस है, गामा होता है 1 प्लस 2 बाई एफ, मोनो एटॉमिक के लिए 1 प्लस 2 बाई 3, दैट मीन्स 5 बाई 3। ठीक है, तो 5 बाई 3 माइनस 1, तो 443 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 2 बाई 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 443 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 8 1, ये आपके पास आ जाएगा 1772 केल्विन। ठीक है, तुम्हें सेल्सियस में चाहिए तो 1772 माइनस 273, तो ये हो जाएगा 9, ये भी 9। ठीक है, तो लगभग तुम्हारे पास 1499 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कोई ऑप्शन है 2.1, ये एक भी ऑप्शन नहीं है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अपन अगर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो जो इसके नियर अबाउट है, ठीक है, वो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो अपन जो है डी ऑप्शन लगा देंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकता है। देखो अगर मैं यहां पे इसको 70 डिग्री सेल्सियस लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, और 343 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हारे पास 343 को 70 डिग्री सेल्सियस होगा, तो आपके पास में तो भी नहीं आएगा। देख लेना, कहने का मतलब ये है मेरा, इतना सा कहने का मतलब इतना सा है कि ऑप्शन जो है डी नियर अबाउट है, तो इसलिए मैंने डी लगा दिया है, बाकी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, तो आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आंसर 19, आंसर 19। ओके, देखिए आपको क्या बोल रहा है, a thermally insulated ideal gas of volume V1 and temperature T expands to another enclosed of volume V2 through a porous plug। porous plug, ठीक है, तो porous plug एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो DH होता है, चेंज इन एंथैल्पी, वो होता है आपके पास TDS प्लस VDP, TDS प्लस VDP। ठीक है, और ये कितना होता है, 0 होता है, और पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास में DS भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से आपके पास एक चीज निकल के आ गया, VDP इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपसे पूछा है द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो देखो आपको पता है आइडियल गैस बोल रहा है, तो PV इज इक्वल टू RT, PdV प्लस VDP इज इक्वल टू RDT, यही होगा। VDP कितना है, 0, दैट मींस PdV इज इक्वल टू RDT। देखो ऐसा ही आएगा, PdV इज इक्वल टू RDT। ठीक है, तुम्हें टेम्परेचर चाहिए तो वापस P की जगह क्या रख दो, देखो P की जगह क्या रख सकता हूं मैं, PV इज इक्वल टू RT, तो P की जगह RT अपॉन V, तो ये हो जाएगा RT अपॉन V, dV इज इक्वल टू RDT। R से R कैंसिल आउट हो गया, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P की जगह मैंने रखा RT अपॉन V, और ये आपके पास में dV ऐसे कैसे। ठीक है, देखिएगा कहीं पे तुम्हारे पास मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तुम्हें चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्या पूछा है तुमसे, टेम्परेचर पूछा है, तो dt कितना हो जाएगा भाई, dt इज इक्वल टू T dV बाई d, ये तो होगा आपके पास में, dt इज इक्वल टू T dV बाई dV। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेट कर दूं मैं इसका V1 से V2, तो ये तो टेम्परेचर T हो जाएगा, T ऐसे कैसे, ये हो जाएगा ln V2 बाय V1। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट लिखिए आंसर 20। आंसर 20। For a diatomic ideal gas near room temperature, what fraction, आपको बोल रहा है डायटोमिक, इसके लिए जो F होता है वो 5 होता है, ठीक है। What fraction of heat supply is available external work W to the gas expanded at constant pressure? Heat supplied is available, ठीक है, मतलब Q अपॉन W आपसे ये पूछ रहा है और क्या बोल रहा है साथ में, P कांस्टेंट है, P आपके पास कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है, यही तो है, देखो, ठीक है। चलिए अब देखो, आपको पता है what fraction of the heat supply is available for external work, यानी कि आपको W अपॉन Q पूछ रहा है भाई, ठीक है, W अपॉन Q। तो देखो W क्या होगा, PdV होगा ना, PdV, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं PD इज इक्वल टू RT, तो PdV इज इक्वल टू RdT, N लिख दो, NRT है तो NRdT, तो ये हो जाएगा NRdT, इक्वेशन 1, ठीक है। Q जो होता है वो होता है NCVdT, CV की जगह P लिख दो, कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम नहीं है, तो NCPdT, ठीक है। सो W अपॉन Q इज इक्वल टू NRdT अपॉन NCPdT, N से N गया, dt से dt गया, तो R अपॉन CP, अच्छा CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CP इज इक्वल टू R प्लस CV, R प्लस CV को क्या लिख सकता हूं मैं, FR बाई 2, ठीक है, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस F की वैल्यू कितनी है 5R बाई 2, दैट मींस 7R बाई 2, ठीक है, तो CP की वैल्यू रखो R अपॉन 7R बाई 2, दैट मींस 2 बाई 7, ऐसा कौन सा ऑप्शन है 2 बाई 7, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आंसर 21। आंसर 21। For which gas ratio of the specific heat will be largest? देखो किसके लिए सबसे ज्यादा होगा, तो ये गामा के इक्वल होता है और गामा होता है 1 प्लस 2 बाई एफ, ठीक है, तो जिसके लिए एफ लेस होगा उसके लिए गामा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है, 3 होता है, डायएटॉमिक के लिए 5, ठीक है, और क्या ऑप्शन है, ट्राई के लिए और भी ज्यादा होगा, हेक्सा के लिए और भी ज्यादा होगा, तो सबसे कम जिसके लिए है उसके लिए एफ गामा सबसे ज्यादा होगा, तो मोनोएटॉमिक इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मोनोएटॉमिक, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आंसर 22 देखिएगा, आंसर 22 क्या है, द एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम ऑफ 2 कार्नोट इंजन, ठीक है, आपके पास डायग्राम दे रखा है ए एंड बी शोन इन फिगर, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन आर ईटा ए ईटा बी, ए के लिए ईटा ए, बी के लिए ईटा बी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटीज इज करेक्ट। ओके, आपको देखो समझिएगा, ऐसे एस और टी के बीच में कर्व दे रखा है, ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास ए दे रखा है, ठीक, और यहां पे आपके पास जो है बी दे रखा है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, मैं इसको इससे मिला देता हूं, ठीक है, ऐसे दे रखा है, इसको देखो सारे बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है, इसको मैं टी मान लूं, 2t मैंने मान लिया, 3t 4t, ठीक है, ईटा जो होता है 1 माइनस t2 बाई t1, 1 माइनस t लो, t2 कम होता है ध्यान रखना, और t1 ज्यादा होता है, इसको मैं लिख देता हूं t हाई, ठीक है, तो देखो अगर मैं ईटा ए निकालूं, ए वाला t और t2 t और 2t पे है, तो 1 माइनस कम वाला टेम्परेचर ऊपर आता है और ज्यादा वाला नीचे आता है,
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट मींस 1/2। ईटा बी 1 माइनस कम वाला टेम्परेचर ऊपर आता है देखो बी के लिए, और ज्यादा वाला नीचे आता है। 1 माइनस 3/4 दैट मींस 1/4। तो देखो ईटा बी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं ईटा ए। तो ईटा ए किसके बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ 2 ईटा बी के। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 23। आंसर 23 क्या है क्वेश्चन? एन आइडियल गैस हैज स्पेसिफिक हीट रेशियो यानी कि Cp अपॉन Cv आपको 2 दे रखा है, जिसको गामा बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। स्टार्टिंग एट ए टेम्परेचर T1 द गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन। मान लो मैं कुछ ऐसा है, ये A है, ये B है, टेम्परेचर T1 इसका है और ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब पूरे टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, कोई बात नहीं छोड़ो। आफ्टर दिस एन एडियाबैटिक कंप्रेशन इंक्रीज इट्स प्रेशर बाय ए फैक्टर ऑफ 2। इसके बाद में कोई दूसरा प्रोसेस आता है एडियाबैटिक, जिसको अपन बोलते हैं, बोल रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे मैं T1 मान लूं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका प्रेशर P1 मान लेता हूं, इसको मैं T2 मान लेता हूं, इसका प्रेशर मैं P2 मान लेता हूं, और आपको क्या बोल रहा है P2 इज इक्वल टू 2P1 बोल रहा है, ठीक है। दिस इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, ओके। तो बता रहा है टेम्परेचर ऑफ द गैस एट द एंड ऑफ सेकंड प्रोसेस वुड बी, ठीक है। दोनों में रिलेशन बताना है T2 और T1 में। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में अपने को ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। चाहो तो पूरा सोल्व कर सकते हो, लेंथी पड़ेगा, ये काम का है। देखिए PV की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है K। तो तुम्हें P और T में रिलेशन निकालना है, तो PV इज इक्वल टू RT पड़ा है, तो V इज इक्वल टू RT अपॉन P। तो P ऐसे कैसे, V की जगह RT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू K। दैट मींस P 1 माइनस गामा, ऊपर जाएगा ना, ये माइनस गामा हो जाएगा, T की पावर गामा इज इक्वल टू K। तो P1 की पावर गामा, P2 1 माइनस गामा, P2 की पावर गामा। तुम्हें क्या चाहिए, T2 बराबर चाहिए, तो T2 की पावर गामा कितना हो जाएगा, T1 की पावर गामा P1 बटे P2 की पावर 1 माइनस गामा। T2 तुम्हें चाहिए तो गामा से डिवाइड कर दो, ये तो T1 बचेगा, P1 बटे P2 1 माइनस गामा अपॉन गामा, ठीक है। T1 को मैं T1 ऐसे कैसे लिखता हूं, P1 को P1 ऐसे कैसे लिखता हूं, P2 क्या है 2P1 की पावर 1 माइनस गामा कितना है 2 बाई 1 माइनस 2 बाई 2, ठीक है। तो देखिए T1 ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 की पावर माइनस 1/2। तो देखो ये एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/2 की पावर माइनस 1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 T1। दैट मींस T2 इज इक्वल टू √2 T1, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। T2 तो तुमसे पूछा था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। देखिएगा आंसर 24। फिगर गिवन बिलो शोज द 2 प्रोसेसेस A and B ऑन ए सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास P है, ये आपके पास V है, ओके। ये आपके पास भी ऐसा फिगर दे रखा है, इसको ऐसे बोल रखा है, इसको A बोल दिया गया, इसको B बोल दिया गया। Let delta Q1 and delta Q2 be the heat given to the system in process A and B respectively. Then delta Q1 और delta Q2 में रिलेशन पूछ रहा है, ओके। तो देखो सिंपल सी बात है, पीवी डायग्राम है, ओके। तो वर्क डन से निकलेगा, ओके। तो आपके पास देखो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये क्या होता है भाई, स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है।
इसका मतलब डी यू ए और इक्वल टू डी यू बी, ये तो इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ डी क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली डी डब्ल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डी क्यू डायरेक्टली अब डी डब्ल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ओके। अब लिखेंगे डी डब्ल्यू, देखो समझिएगा समझिएगा, मैं ओनली यहां पे ए बनाता हूं, ए, ठीक है। दिस इज पी वी। पीवी कर्व के अंदर वर्क डन कैसे निकालते हैं, कर्व दे रखा है तो उसके एरिया से निकालते हैं, ठीक है। इसका एरिया ये है, ठीक है। दूसरा कर्व जो बी है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। उसका एरिया आपके पास ये है, ठीक है। मुझे बताइए किसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ए दिख रहा है सबको ज्यादा, इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डी क्यू ए जो होगा वो ग्रेटर देन डी क्यू बी होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? ए की जगह इसने 1 लिख रखा है, ए की बात है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर का, टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है। टेस्ट तो तुम्हारे पास में 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, ओके। ये तो तुम्हारे पास में 25वां क्वेश्चन है, तो अपन इसको 2 पार्ट में बना रहे हैं जिससे बहुत बड़ा वीडियो ना बने, ओके। चलिए आंसर 25, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्टेटमेंट ऑफ, सबको पता है, सब पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ा है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, यूट्यूब में फ्री में भी डाल रखा है ये, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो किसको बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। जो अपना फर्स्ट सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट था, ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट था, उसके सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूं। इसके अंदर मैंने करवाए हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस थे, इनके सॉल्यूशन 2 पार्ट में बनाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स के 25 क्वेश्चन का बता दिया, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के 25 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। अब देखो अपन ने जो टेस्ट लिया, थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक है? थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुके क्वेश्चंस, ठीक है। तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक जो भी है, इनके क्वेश्चन भी आ चुके। एंट्रोपी के क्वेश्चन भी आ चुके, मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन भी आ, मतलब तो पोटेंशियल है उनसे क्वेश्चन भी आ चुके, ठीक है। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, उससे भी क्वेश्चन आ चुका। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, उससे भी क्वेश्चन आ चुका, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास एंट्रोपी से भी क्वेश्चन आ चुका, स्पेसिफिक हीट से भी क्वेश्चन आ चुका, ठीक है। मतलब जितने भी तुम्हारे पास में क्वेश्चन बनते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके, ठीक है। तो अपना मेन मकसद यही है कि जब अपन एग्जाम ले, तुम्हारा टेस्ट हो वो बार के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर हो, साथ में तुम्हारे पास में वो सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाए, जिससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 के अंदर बचे हुए 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन लेके आएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।